मसीह यस्सु में आप सबको आसिफ अयूब का सलाम। आए कलाम मुकद्दस में से अयूब नबी की किताब के 38वें बाब की तिलावत सुनते हैं। खुदावंद की पहली तकरीर। तब खुदावंद ने कलाम करके बगोले में से अयूब से कहा कि ये कौन है जो नादानी की बातों से मशवरत को तारीक करता है। अपनी कमर बांध और मर्द बन, मैं तुझसे सवाल करूंगा, बस तू मुझसे बयान कर। तू कहाँ था जब मैंने ज़मीन की बुनियाद रखी थी? तुझ में हिकमत है तो बयान कर, किसने उसके पैमाने रखे? अगर तू जानता है, या किसने उसकी जरेब खींची? कौन सी चीज पर उसकी बुनियादें धरी गईं, या किसने उसके कोने का पत्थर रखा? जिस वक्त सुबह के सितारे मिलकर गाते थे और खुदावंद के फर्जंद खुशी से ललकारते थे, किसने समंदर को दरवाजों से बंद किया? जिस वक्त के वो गोया रहम से निकलकर फूट पड़ा, जब मैंने बादलों को उसका लिबास और तारीकी को लपेटने का कपड़ा बनाया, और उसके लिए मैंने अपनी हदें बांधी और उसे अड़ंगे और दरवाजे लगाए, और कहा, यहां तक तू आएगा और आगे ना बढ़ेगा, और यहां तेरी मौजों का जोर टूटेगा। क्या तूने अपने अयाम में सुबह पर हुक्म किया, या फजर को उसकी जगह बताई है, कि वो जमीन के किनारों को पकड़ ले और शरीर वहां से रगेदे जाएं? वो ऐसे बदलती है जैसे मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी, और गोया लिबास पहने हुए नुमायां हो जाती है, और शरीरों से उसकी रोशनी ले ली जाएगी, और बढ़ाया हुआ बाजू तोड़ दिया जाएगा। क्या तू समंदर के चश्मों में दाखिल हुआ है, या गहराओं के तहखानों में चला है? क्या मौत के दरवाजे तेरे लिए खोले गए हैं, या तूने मौत के साए के फाटकों को देखा है? क्या तूने जमीन की वुसअत को समझ लिया है? यह सब कुछ जानता है तो बता कि रोशनी के मकाम का कौन सा रास्ता है, और तारीकी की जगह कहाँ है? क्योंकि तू हर चीज उसकी हद तक ले जा सकता है, और तू उसके मस्कन की राहें जानता है। बेशक तू जानता है, क्योंकि तब तू पैदा हुआ था, और तेरे अयाम का शुमार अजीम है। क्या तू बर्फ के मखजनों में दाखिल हुआ है, या तूने ओलों के खजानों को देखा है, जिन्हें मैंने तकलीफ के वक्त के लिए और लड़ाई और जंग के दिन के लिए रखा हुआ है? किस रास्ते से रोशनी फैलती और मशरिक की हवा जमीन पर तकसीम होती है? किसने मी के सैलाबों के लिए नालियां और रत की बिजलियों के लिए राहें मुकर्रर की हैं, ताकि उस जमीन पर मी बरसाए जहां इंसान नहीं, और बियाबान में जहां आदमी नहीं, कि वीरान और सुनसान जगह सैराब हो जाए, और सब्ज घास सूखी जमीन से उग पड़े? क्या मी का कोई बाप है, या किसने शबनम के कतरों को पैदा किया है? यख किसके शिकम से निकली, और आसमान का पाला किससे पैदा हुआ है? जब पानी पत्थर की मानंद होकर छुप जाते हैं, और समंदर की सतह मुंजमद हो जाती है, क्या तू सरैया के खोशे को बांध सकता है, या जब्बार का कमरबंद खोल सकता है? क्या तू वक्त पर जोहरा को निकाल सकता है, या दुब की मां उसकी बेटियों की हदायत करता है? क्या तू अफलाक के कवानीन को जानता है, या उनका इक्तदार जमीन पर कायम कर सकता है? क्या तू अपनी आवाज बादलों तक बुलंद कर सकता है, ताकि पानी की फरावानी तुझे छुपा दे? क्या तू बिजलियों को भेज सकता है कि वो चली जाएं, और तुझसे कहें कि हम तेरे पास हाजिर हैं? किसने बातिन में हिकमत डाली है,
یا کس نے عقل کو فہم بخشا ہے؟ کون اپنی عقل سے بادلوں کو گن سکتا ہے اور کون آسمان کی مشکوں کو انڈیل سکتا ہے؟ جب گرد مل کر تودا بن جاتی ہے اور ڈھیلے باہم لپٹ جاتے ہیں، کیا تو شیرنی کے لیے شکار مارے گا اور شیر بچوں کی بھوک کو سیر کر دے گا جب وہ اپنی غاروں میں چھپے رہتے ہیں یا جھاڑیوں میں گھات لگا کر بیٹھتے ہیں؟ جنگلی کوے کے لیے کون خوراک تیار کرتا ہے جب اس کے بچے خدا کے پاس چلاتے ہیں اور خوراک کے نہ ہونے سے ادھر ادھر پھرتے ہیں؟ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، آمین۔